हेलो गाइस। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिस्टम दिया हमें जहाँ पर एक 5 kg ऑब्जेक्ट है विच इज़ ऑब्जेक्ट बी, और वो एक 10 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है विच इज़ ऑब्जेक्ट ए, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक किसी सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। तो गिवन सिचुएशन ये है कि ये दोनों रेस्ट पे हैं या ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पे हैं इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या एग्जिस्ट कर रही है। मतलब चूंकि ए और बी आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट में, तो फिर बी ए पर कोई नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, वो कुछ ऐसी होगी। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ए बी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, वो कैसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी। तो हमें ये दोनों नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करनी है। बेसिकली ये दोनों क्या है, ये दोनों तो कोई एक ही फोर्स होगी, उसको हम दे सकते हैं नाम एन। तो हमें एन निकालना है अंडर द गिवन सर्कमस्टांस। अब यहाँ पर देखो साथ में ऑब्जेक्ट ए जो है वो एक सरफेस पे भी है ना, एक दूसरे सरफेस पर है। तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स होगी, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स होगी जो वो ऑब्जेक्ट ए और सरफेस के बीच में होगी। तो सरफेस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, और बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट ए भी सरफेस के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का नॉर्मल लगा रहा होगा जस्ट फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी एक नॉर्मल होगा एन, या इसको हम एन डैश नाम दे दें क्योंकि ये ऊपर वाले सरफेस पे एन है। सो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में क्लियर रखिएगा कि जैसे ही सरफेस चेंज करता है नॉर्मल चेंज हो जाती है। इस सरफेस पे हर जगह नॉर्मल एन रहेगी, लेकिन जैसे ही सरफेस डिफरेंट आया नॉर्मल विल बी डिफरेंट। तो हमें ये दोनों नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है तो हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं, या चाहे तो एक ही इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। सो वी कैन सिंपली कंसिडर दिस टू बी एन एंटायर वन सिस्टम, राइट। तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा 10 + 5 यानी कि 15 kg। तो 15 kg का ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है तो ग्राउंड ये एन डैश जो सप्लाई करेगा, एन डैश वो कितना होगा, हमने सीखा है कि 15 kg का ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है तो 15 kg पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रही है, दैट इज 15 × g विच इज़ वॉट, विच इज़ 150। और दूसरी फोर्स कौन सी है, एन डैश। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। जब एफ एक्सटर्नल 0 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि एन डैश माइनस 150, एन डैश ऊपर की तरफ है तो प्लस 150, नीचे की तरफ है तो माइनस, इक्वल्स टू 0। यानी कि एन डैश आ जाएगा हमारे यहाँ पर सिंपली 150 न्यूटन। सिंपल। अब हमें निकालना है कि ए और बी के बीच में क्या है। जब ए और बी को हम कंसिडर करेंगे, यानी कि हमें ए और बी के बीच के सरफेस पर नॉर्मल निकालना है, तो उस टाइम पर हमें फिर क्या करना है, फिर हमें ए को अलग ट्रीट करना है और बी को अलग ट्रीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर हमें बी के ऊपर नॉर्मल निकालना है ए और बी के ऊपर, तो उस टाइम पर हमें इसको अलग ट्रीट करना है। क्यों, क्योंकि जब आप इकट्ठे ट्रीट करोगे, साथ में एक कंसिडर करोगे, तो फिर नॉर्मल क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा ये वाला एन, एक इंटरनल फोर्स बन जाएगा। ये हमने सीखा है 2 लेक्चर पहले। जब इंटरनल फोर्स बन जाएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ एक इंटरनल फोर्स के लिए नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल के लिए काम करता है। तो इस नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे एक्सटर्नली समझना है। तो जब एक्सटर्नली कंसिडर करना है तो हम क्या करेंगे, चाहे तो ऑब्जेक्ट ए कंसिडर करेंगे, चाहे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बी कंसिडर करेंगे। तो लेट्स से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बी कंसिडर कर रहे हैं। इसके लिए एफ हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, इस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ग्रेविटी, यानी कि इसका वेट कितना है 5, तो 5g। दूसरा, ए ऑब्जेक्ट इस बी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, वो नॉर्मल फोर्स किधर होगी, ऊपर के डायरेक्शन में होगी, वो नॉर्मल फोर्स है एन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों के अलावा कोई और फोर्स है, इस दोनों के अलावा देखिए ये जो ब्लू लाइन है वो क्या है, वो फोर्स वो है जो कि बी ए के ऊपर लगा रहा है। तो हमेशा याद रखिए, whenever we consider forces we take into picture only those forces which are acting on the object। तो हमें सिर्फ उन फोर्सेस को देखना है जो कि ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक्ट हो रही हैं। तो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर क्या एक्ट हो रही है, एक तो ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा रहेगी, इसको कभी मिस कीजिएगा। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एन। तो अगेन ये भी क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो हम क्या ले सकते हैं एन माइनस 5g यानी कि 50 इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल आ गया वहाँ से सिंपली 50। तो आप जस्ट इस चीज़ को ऑब्जर्व करो
कि जब दो ऑब्जेक्ट रखे हुए थे, एक 10 kg का और एक 5 kg का, तो बॉटम सरफेस पर नॉर्मल कितना आ रहा है? वो नॉर्मल आ रहा है 150 न्यूटन। यानी कि सिंपली इन दोनों को हमको क्या कंसिडर करना है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, यानी कि 10, 5, 15, 15 इंटू 10 150। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह 150 न्यूटन आया। फिर जब हमको 5 kg के नीचे देखना था इस सरफेस पर, तो हमें सिर्फ क्या कंसिडर करना था? सिर्फ 5 kg को कंसिडर करना है। जब हम सिर्फ 5 kg को कंसिडर करेंगे तो कितना आ रहा है? वो 50 आ रहा है, 5 इंटू जी। आई होप आप लॉजिक समझ रहे हो कि जस्ट हमें देखना होता है कि कितना वेट उसके ऊपर है, ठीक है। तो अगर इसी कंसिडर करते हुए अगर हम एक, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि तीन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं 20 kg, उसके ऊपर 10 kg, उसके ऊपर 5 kg, और ये सब इक्विलिब्रियम पे हैं, तो यानी कि सबका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो हमें निकालना है इन हर एक सरफेस के बीच में क्या नॉर्मल लग रही है, राइट। तो हर एक सरफेस पर नॉर्मल जो हमें लग रही है वो क्या है? वो इसके परपेंडिकुलर लग रही है तीनों सरफेस पे। तो हमने क्या देखना है? ये जो पहली नॉर्मल है, मान लीजिए एन, जो यहाँ अगर मैं देखूँ कि कंसिडर करूँ जो ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है, वो जो एन होगा वो क्या होगा? इस बॉटम सरफेस पर जो नॉर्मल लग रही है उस टाइम हम तीनों वेट को कंसिडर करेंगे, तो सिंपली ये एन क्या हो जाएगा? ये एन हो जाएगा 20 + 10 + 5, यानी कि 35 जी, तो यानी कि 350 न्यूटन। इस सरफेस से मान लीजिए कि नॉर्मल जो लग रही है दैट इज एन डैश। तो एन डैश के टाइम हम क्या कंसिडर करेंगे? जो इसके ऊपर का वेट है, इसके ऊपर क्या वेट है? 10 + 5 यानी कि 15। तो 15 जी, इसका मतलब सीधा क्या हुआ? 150 न्यूटन। फिर इस सरफेस में मान लीजिए नॉर्मल है, उसका नाम है एन डबल डैश। तो एन डबल डैश क्या हो जानी है? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जस्ट 5 kg इसके ऊपर है तो 5g यानी जस्ट 50 न्यूटन। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप था आपको समझाने के लिए कि जितनी ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर रहेगी उस सरफेस का वेट आ जाता है। बट अगेन ध्यान रखिए, ये वेट इसलिए नॉर्मल के बराबर आ रहा है ये फोर्सेस, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन बदलेगी, सिचुएशन बदल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नया सेट ऑफ क्वेश्चन है कि तीन डायग्राम दिए हैं आपको, तीनों में एक लिफ्ट है, एलिवेटर आप कह सकते हैं, और तीनों एलिवेटर के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास सेम है m। तो ये तीनों एक ही डायग्राम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि पहले केस में जो एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन 0 है, और दूसरे केस में जो एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन a है और ऊपर की तरफ, और तीसरे केस में जो एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन a है लेकिन नीचे की तरफ। अब हमें तीनों केस में फाइंड आउट करना है कि एलिवेटर और ऑब्जेक्ट के बीच में ये नॉर्मल है वो कितना है। ये n1, ये n2 और ये n3। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे, यानी कि इस पे नेट फोर्स क्या है? कुछ भी नहीं। तो नॉर्मल के अलावा एक फोर्स हमेशा इस पे क्या एक्ट करती है? वो एक्ट करती है ग्रेविटी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम यही है। तो तीनों केस में क्या है? ग्रेविटी आ जाएगी, mg mg। तो पहले केस के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे कि n1 जो कि नॉर्मल फोर्स उस पर ऊपर लग रहा है, जो कौन लगा रहा है? जो एलिवेटर उसके ऊपर लगा रहा है। हमेशा देखते हैं फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऊपर की तरफ है तो प्लस मान रहे हैं, दूसरी फोर्स पे लग रही है नीचे की तरफ, तो माइनस mg = 0। तो n1 = mg। तो ये केस तो हमने कई दफ़ा देख लिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में ये जो एलिवेटर है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। जब a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर जो ब्लॉक m है उसका भी एक्सेलरेशन क्या कितना होगा? उसका भी एक्सेलरेशन होगा a, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वेशन आपका आ जाएगा इस बार पहली दफ़ा ma। प्लस ले रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर फोर्सेस क्या काम कर रही हैं? तो एलिवेटर इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है, उसका नाम है n2, माइनस इसके ऊपर ग्रेविटी। तो अब देखिए आपका जो n2 आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है आपको ma + g। यानी यहाँ पर आपको मतलब दिखाई देना चाहिए कि जो नॉर्मल आपका था वो बढ़ गया। यानी कि जब एलिवेटर ऊपर जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a, यानी कि जब इस एलिवेटर को a एक्सेलरेशन के साथ इस ऑब्जेक्ट m को भी अपने साथ ऊपर ड्रैग करना है, उस केस में इस एलिवेटर को ऑब्जेक्ट m पे ज़्यादा नॉर्मल लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो आपको फोर्स दिखाई दे रहा है। सेकंड केस में आप देखो, थर्ड केस में क्या है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो मैं राइट हैंड साइड क्या लिख रहा हूँ? -ma, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी है? वो है n3, और नीचे तरफ है mg। तो मैं n3 को क्या लिख सकता हूँ?
उसे मैं लिख सकता हूँ एम जी माइनस ए। तो अब देखिए ये N3 आपका क्या हो गया और कम हो गया, तो सबसे ज़्यादा N2 है, उससे कम N1, उससे भी कम N3। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अलग अलग सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का अलग अलग डायरेक्शन होगा, तो हर केस में नॉर्मल ऑब्जेक्ट का बदलता जाएगा। तो नॉर्मल हम सबसे लास्ट में निकालते हैं। नॉर्मल को जस्ट किसी भी फोर्स की तरह ट्रीट करना है। राइट हैंड साइड आपका हमेशा होगा न्यूटन सेकंड लॉ का नेट एफ एक्सटर्नल, राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा न्यूटन सेकंड लॉ का फोर्स एक्सटर्नल, और राइट हैंड साइड पर सिंपली लिखना है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास एक सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है कि एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 10 kg है, वो एक सरफेस के ऊपर है, और साथ में इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, और हमें ये नॉर्मल फाइंड आउट करना है कि मान लेते हैं ये सरफेस इस पर नॉर्मल लगा रहा है N1। तो अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे, यानी कि इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो क्या करना है हमें, सिंपली जो इक्वेशन हमने सीखा है कि नेट एफ एक्सटर्नल को हमें 0 से इक्वेट कर देना है। तो एफ एक्सटर्नल इस बार कितने हैं, एक तो ये जो फोर्स पहले से है ऊपर की तरफ वो, फिर नॉर्मल और ग्रेविटी। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि N1 प्लस 50 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से N1 क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा 100 माइनस 50 दैट इज 50 न्यूटन। तो सिंपली हमें फाइंड आउट हो गया कि नॉर्मल जो है वो 50 न्यूटन है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था कि जब ऊपर से एक फोर्स लगती है तो नॉर्मल कम हो जाता है। अब अगर एक सेकेंड न्यूमेरिकल हम देखें, यहाँ पर फोर्स लग रही है 150 न्यूटन। अगर यहाँ पर हम अज्यूम करें कि एक्सेलरेशन 0 है, तो मान लेते हैं कि इस टाइम पे नॉर्मल लग रहा है N2, और वेट तो उसका क्या होना है, हमेशा 100 ही रहना है 10g। तो फिर हम सेम इक्वेशन लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे N2 प्लस 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। यहाँ से N2 हमें आ गया माइनस 50। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नॉर्मल फोर्स जब आप निकाल रहे हो तो वो नेगेटिव कैसे आ रही है, नॉर्मल फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। हम नॉर्मल फोर्स निकालना चाह रहे थे, हमें चाहिए था कि ये पता करना कि इस ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा है, और ये नॉर्मल नेगेटिव आ गया। मतलब ऐसा हुआ कि ये ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड नहीं लगा रहा, बल्कि ग्राउंड खुद के ऊपर लगा रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के ऊपर कभी नहीं लगाता फोर्स, हमेशा एक दूसरे पे लगाते हैं। तो जब ये नॉर्मल नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर हुआ है। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट नॉर्मल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो एरर क्या हुआ, एरर यहाँ पर है, ये जो हमने अज्यूम कर लिया कि एक्सेलरेशन इसका 0 है, ये गलत असम्पशन था। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसके ऊपर 150 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। मान लेते हैं कि नॉर्मल इस पर N2 है, अभी हमें एक्सेलरेशन पता नहीं, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन 150 प्लस N2 माइनस 100 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 10 इंटू ए। अब सोचो कि नॉर्मल नेगेटिव आया, तो जैसे ही नॉर्मल नेगेटिव आ जाए इसका एक ही सिग्निफिकेंस होता है, वो सिग्निफिकेंस ये होता है कि कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, कॉन्टैक्ट छूट गया, कॉन्टैक्ट बना ही नहीं। ये कॉन्टैक्ट ब्रेक कर गया, मतलब क्या हुआ, ये फोर्स 150 न्यूटन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा ले जाएगा। जैसे इसको ऊपर उठाएगा तभी इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि नॉन जीरो होगा। और जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, इसका तुरंत मतलब होना चाहिए कि जब कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, तो हमने क्या सीखा था कि नॉर्मल फोर्स के लिए कंडीशन ही है कि कॉन्टैक्ट होना चाहिए। नाउ व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट, देन सिंपल इज द केस दैट नॉर्मल बिकम्स 0 हमेशा। तो इस N2 को हमको क्या करना है, ये N2 आपका बन जाएगा 0। तो इस इक्वेशन में अब N2 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ज़मीन छोड़ चुकी है, ये ऑब्जेक्ट हवा में आ गई। तो जब ज़मीन छोड़ दी इसने, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए जैसे ये हवा में आ गया, जब ये ऊपर आ गया तो ज़मीन इस पर क्या फोर्स लगा पाएगा, कुछ भी नहीं। आप जैसे जंप कर गए, जैसे ही आप जंप करते हो तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ आपका ग्राउंड से, तो ये फोर्स का बेसिक कंडीशन था दैट देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, नाउ दिस N2 इज नो मोर रिक्वायर्ड।
तो यहाँ पर से सिंपली एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 150 माइनस 100 यानी कि 50 बाई 10 यानी कि सिंपली 5। तो सीखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि कभी अगर सवाल आपको नहीं पता है, आपने अज्यूम कर लिया कि ये इक्विलिब्रियम पे है और आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जैसे ही नॉर्मल नेगेटिव आया, शुड बी एन अलार्मिंग सिचुएशन कि यार कुछ तो गलती हुई। गलती बेसिकली ये हुई कि आपने ये अजम्पशन गलत ले लिया। सो नॉर्मल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जैसे ही आपको नॉर्मल नेगेटिव आए, तुरंत नॉर्मल को आपको क्या करना है, जीरो बना लेना है और तुरंत समझ जाना है कि कॉन्टैक्ट टूट चुका है। जब कॉन्टैक्ट टूट चुका है तो ऑब्वियसली पार्टिकल क्या है, ऊपर गया होगा या जिधर भी जाना जाएगा, तो तुरंत उसका एक एक्सेलरेशन आएगा। तो राइट हैंड टर्म जो आपका जीरो था उसको नॉन जीरो बनाना है, वो बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन और नॉर्मल आपको बन जाएगा जीरो। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली फिर क्या एक्सेलरेशन है वो समझ में आ जाएगी। तो ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। अब देखो मास क्या था इसका, 10 kg। मास क्या है इसका, 10 kg। किसी भी चीज़ को अगर लिफ्ट करना है ऊपर तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है विथ अ फोर्स mg, यानी कि आपको एक फोर्स लगानी है ऊपर की तरफ F। दिस शुड बी ग्रेटर दैन mg या ग्रेटर दैन इक्वल टू, मतलब जस्ट उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप एक फोर्स लगाओगे जस्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू mg, उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर जाएगा या कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा थी इसलिए कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, यहाँ पर फोर्स कम थी कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो पाया। जब कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो पाया तो क्या हुआ, नॉर्मल कुछ ना कुछ था उस टाइम पे भी, लेकिन जब कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया तो नॉर्मल नेगेटिव हो गया, विच मीन्स दैट नॉर्मल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल में ध्यान रखना कि जब भी कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तुरंत हमें क्या करना है, नॉर्मल को जीरो करना है एंड देयर विल बी सम फाइनाइट एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में और क्वेश्चंस करेंगे ओवर द इंक्लाइंड प्लेन एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्सेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।